आखिर इंडियन क्रिकेटर्स को, इंडियन मीडिया को और इंडियन जर्नलिस्ट को बाबर आजम से इतनी तकलीफ़ क्यों है? वो बाबर आजम से इतनी जेलसी क्यों रखते हैं और बाबर आजम पर इतना क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं? आकाश चोपड़ा जो हैं, आकाश चोपड़ा जो कि बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का उधर, और बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एक साबिका इंडियन क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने बाबर आजम पर तनकीद की है। विराट कोहली तो ऐसे ही फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसी की वजह से बाबर आजम भी उनकी तनकीद की जद में हैं। बाबर आजम पर उन्होंने क्या तनकीद की है, बाबर आजम पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ क्यों किया है और बाबर आजम पर कैसे क्रिटिसाइज़ उन्होंने किया है, ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं हम आपको आगे वीडियो में रखने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। इंडियन क्रिकेटर्स की, इंडियन जर्नलिस्ट की और इंडियन मीडिया की ये रिवायत है कि वो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, हमेशा आटे में से बाल निकालते हैं और हर चीज़ में से कीड़े निकालने की उनको आदत है। बाबर आजम उनकी आंखों में खटक रहा है, बाबर आजम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहा है, बाबर आजम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और बाबर आजम जिस तरह से खेलते जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वे है उनका खेलने का, आउटस्टैंडिंग किस्म की उनकी फॉर्म है और आउटस्टैंडिंग किस्म के वो प्लेयर हैं। वर्ल्ड उनको जानती है, ख्वाह वो नसीर हुसैन हो, ख्वाह वो वाजिद खान हो, ख्वाह वो रमीज़ राजा हों, ये जितने भी बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं वो बाबर आजम की तारीफ़ें करते हैं और बाबर आजम को प्रेज़ करते हैं और बाबर आजम को बैक करते हैं और बाबर आजम के बारे में उनके तारीख़ी अल्फाज मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे पड़ोसी भाई हैं इंडियन अवाम तो बाबर आजम से बड़ी मोहब्बत करती है, हमने काफ़ी सुना है, लेकिन इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, इंडियन जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इंडियन जो मीडिया है और जो इंडियन खिलाड़ी हैं, वो बाबर आजम से बड़े जेलस होते हैं। आकाश चोपड़ा जो हैं उनके बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाबर आजम के बारे में रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो F4 नाउ इन टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली इज़ आउट ऑफ इट एंड बाबर मे बी द पार्ट ऑफ इट। बाबर आजम इज स्कोरिंग रन्स बट ही मे बी द पार्ट ऑफ इट। उन्होंने मे का वर्ड यूज़ किया कि हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये मजीद ये कहा है कि केन, रूट एंड स्मिथ आर द पार्ट ऑफ नाउ टॉप 3। हालांकि मेरे ख्याल में उनके इल्म में होगा ही, वो काफ़ी आगे तक सोर्सेज हैं उनके और काफ़ी इंफॉर्मेशन रखने वाले बंदे हैं कि बाबर आजम ने पिछले ही दिन जो है टेस्ट क्रिकेट में 3rd पोजीशन हासिल की है और 3rd पोजीशन पर वो आ गए हैं 872 पॉइंट्स के साथ। उन्होंने 3rd पोजीशन जो है स्टीव स्मिथ से छीन ली है, अब वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। आकाश भाई आपको शायद पता होगा, मैं इतना ज़्यादा कोई बड़ा तजियाकार नहीं हूँ, बट आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ही इल्म होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताते चलें कि इंडियन जो मीडिया है वो हमेशा से बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करता है, बाबर आजम पर तनकीद करता है, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट को लेके, बाबर आजम की चेजिंग को लेके, बाबर आजम की कैप्टनसी को लेके। वर्ल्ड कप आगे आने जा रहा है 2023 का, देखते हैं क्या होता है उसमें बाबर आजम स्कोर करते हैं नहीं करते, विराट कोहली कैसे खेलते हैं। और हम तो विराट कोहली के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, इंडियन टीम के बड़े फ़ैन हैं, रोहित शर्मा हो गए, स्काई हो गए, सूर्य कुमार यादव जिनको कहा जाता है, इसके बाद हार्दिक पांड्या, उनकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। इसके अलावा उनकी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है, रविचंद्रन अश्विन हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, बुमराह हो गए, इनके तो हम फ़ैन हैं ही। लेकिन पता नहीं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो इंडिया के हैं उनको क्या है और इंडियन मीडिया को क्या है कि वो हमेशा से ही एक पीछे से जो पॉलिटिक्स चली आ रही है उसी की रिवायात को बरकरार रखते हुए हमारे क्रिकेटर्स पर बड़ी तनकीद करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारे खिलाड़ियों को। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी परफॉर्म करे एट द एंड ऑफ द डे जो है जीत हमेशा क्रिकेट की ही होती है और क्रिकेट हमेशा ऊपर जाए, हम तो यही चाहते हैं। इसके अलावा बाबर आजम की वो तनकीद करें या ना करते, वर्ल्ड उनको मानता है, उनकी वर्ल्ड में पहचान है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो, तो किसी की तनकीद करने से उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो क्लास है वो ख़त्म नहीं हो सकती। हम तो चाहते हैं कि विराट कोहली पे भी जो डिक्लाइन आया हुआ है वो इससे निकलें, इस फेज से निकलें और आके परफॉर्म करें, ताकि एक खूबसूरती है क्रिकेट की जब वो परफॉर्म करते हैं। आउटस्टैंडिंग किस्म के प्लेयर हैं, किंग हैं, हम मानते हैं उनको, और हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि विराट कोहली भी परफॉर्म करे। बहरहाल जन्नत छोड़ें और प्लेयर्स की अगर तारीफ़ नहीं कर सकते तो उस पर तनकीद भी ना किया करें और चुप रहा करें। देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान, रहने के बाद।